Today on Sand Custom Grooves. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सन कस्टम ग्राज वंस अगेन। सो मैं पिछले कई दिनों से उस मित्सुबिशी लैंसर के स्केल मॉडल पे काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी हैंडमेड मॉडल की बात कर रहा हूँ जो कि ओरिजिनली तो मैंने 2020 के एंड तक बनाया था, लेकिन कार को बनाने के 1-1.5 महीने बाद ही मैंने कार को डिसमेंटल भी कर दिया था, क्योंकि वो कार वैसे नहीं बन पाई थी जैसे कि उसे होना चाहिए था। पिछले कई दिनों में मैंने कार में काफ़ी सारे चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स ऑलरेडी डन कर दिया है और अब कार में अबाउट 65% काम कंप्लीट हो चुका है और उसका ये वीडियो भी उसी कार के ऊपर है। तो क्या आप इस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, तो कार आने ही वाला है। 1, 2 and 3. Ta-da! The fully handmade Mitsubishi Lancer Evolution. ये देखिए, सो भी कार कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अबाउट 65% काम मैं कहूँगा कि कार में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बॉडी वर्क का जो भी मेन काम था वो पिछले कई दिनों में ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सो ये देखिए, सो पिछली बार जब मैंने को कार दिखा रहा तो कार में फ्रंट में कोई बम्पर नहीं रहा, लेकिन अब फिलहाल कार में फ्रंट बम्पर भी आ चुका है। हालांकि ये अंडर वाला बम्पर है, यानी कि बस अंडर के फ्रेम के तौर पे बनाया गया है। जो एक्चुअल बम्पर है जो बाहर से फिट होने वाला है वो तो बाद में फिट होने वाला है। सो अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बीच में ये व्हाइट लाइन कैसा है। एक्चुअली में व्हाइट लाइन नहीं, बल्कि मैंने कार की ओवरऑल वेट को एक्चुअली में यानी कि ब्रेड को थोड़ी सी एक्सटेंड कर दिया। ऑफकोर्स मैंने ब्रेड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले ये कार कुछ ज़्यादा ही पतला हुआ था, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कार का वेट प्रॉपर नहीं हुआ है। मैंने काफ़ी सारे कार्स के साथ ये चीज़ हुआ है कि कार का वेट एक्चुअल कार के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है, फिर उसके बाद मुझे वेट बढ़ाना पड़ा है। मैं ज़्यादातर इस तरह से वेट नहीं बढ़ाता हूँ, यानी कि बीच से काट कर इस तरह से वेट नहीं बढ़ाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि इस कार के कॉर्नर्स और साइड में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, अगर मैंने इन सब जॉइंट्स को काट दिया तो इन्हें बाद में जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मैंने सोचा कि साइड से इसे बढ़ाने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली बीच से ही काट के वेट बढ़ा दूँ, क्योंकि इससे जो साइड की जो पैनल्स होगा वो भी बिल्कुल प्रॉपर रहेगा और कार का वेट भी बिल्कुल स्मूथली बढ़ जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पर ये सब लाइन थोड़ा सा अनस्मूथ है, लेकिन जैसे इसके ऊपर आउटर पैनल्स फिट हो जाएगा उसके बाद ये लाइन्स कहीं से नज़र भी नहीं आएंगे। सो फिलहाल मैंने कार की जो लोअर पैनल था, जो अंडर पैनल था, मैंने उसे अंडर पैनल को रिमूव कर दिया है। अंडर पैनल तो पिछली बार जब मैंने कार दिखा रहा तो कार में अंडर पैनल मौजूद था, तो अभी अंडर पैनल कहाँ गया? एक्चुअली मैंने अंडर पैनल को इसलिए रिमूव कर दिया है क्योंकि कार में कुछ और मॉडिफिकेशन करना है जो कि अंडर पैनल के होते हुए मैं नहीं कर सकता। सो इसलिए मैंने फिलहाल उसे रिमूव कर दिया है, लेकिन मैं उसे फिर से बाद में फिट कर दूँगा। सो उसके सिवाय कार में कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो डन ही हुआ है और फिलहाल मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। सो ये रही कार की व्हील्स। तो एक तरफ मैंने कार की पुराने व्हील्स को फिट करके रखा है और एक तरफ नए व्हील्स को फिट करके रखा है। अब आप साइज़ की कंपैरिजन आप खुद देख सकते हैं। ये वाला जो कि एक्चुअली में पुराना व्हील्स था जो कि कार में पहले लगाया गया था, जबकि ये वाला अभी नया व्हील्स है जो कि कार में अभी फिट होने वाला है। वाले की में नया व्हील्स नहीं है, ये मेरी बहुत पुरानी कार से निकाला गया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और इसलिए मैंने इन्हें रीयूज़ करने की सोचा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि साइज़ में कितनी बड़ी डिफरेंस है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप पुराने व्हील्स के साथ कार को अगर इस तरह से रख के देखिए तो ये कितनी छोटी लग रही है, जबकि अगर आप बड़े व्हील्स के साथ देखिए तो ये कितनी कूल दिखती है। अरे ये घूम जाता है सपोज, हाँ ये देखिए। सो फिलहाल अंदर मैंने कोई जॉइन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बस ऐसा ही दिखा देता हूँ। अब ये बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो रहा है। हाँ, इस व्हील आर्स को थोड़ा सा और काटने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा और ना काटने की वजह से मुझे व्हील्स को अंदर घुसाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हाँ, अब ये थोड़ा सा घुस रहा है, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल अंदर जॉइन ना होने की वजह से ये बार बार अंदर की तरफ घुस जाता है, लेकिन इनको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो जब कार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वाकई में कार कमाल के देखेगा, क्योंकि अभी तो कार में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कार कितनी कूल दिख रही है। और ये व्हील से कार के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो यही कहना चाहूँगा
यहाँ व्हील आर्ट्स को थोड़ा सा और काटने की ज़रूरत है ताकि व्हील स्मूथली अंदर की तरफ घुस जाए, और बाकी पीछे स्पॉइलर वगैरह ये सब भी लगाना बाकी है। सो फिलहाल कार में जितना तक काम कंप्लीट हो गया है, अगर उसके हिसाब से देखिए तो कार को कंप्लीट होने में अब और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, और लगभग 4-5 दिन में सारी कार कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी कार में अबाउट 65% काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेन जो बॉडी वर्क का काम था वो ऑलरेडी डन हो चुका है। सो अब बस आउटर पैनल्स की ज़रूरत है और या अंडर पैनल जैसी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उसके सिवाय कार में अबाउट 65% काम कंप्लीट हो चुका है। इसलिए इस कार को कंप्लीट होने अब और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और कुछ ही दिनों में ये कार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद इस कार को कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैंने कार को एक्चुअली में कैसे रेडी किया है। ये कार वाकई में कमाल के दिखे आने वाली है, और इस कार के ऊपर नया वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलाट होगी मेरी एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आप लोग ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद की तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video, and have a nice day.